हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका न्यू चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके, क्योंकि आने वाली जो क्लासेस होंगी उनमें भी ये, और कंपटीशन क्लासेस जो हैं उनमें भी ये काम में आता है। ओके, तो बच्चों ये नाम जो दे रखा है एक्सपोनेंट एंड पावर, तो पहले ये समझ लेते हैं ये क्या होती हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना होगा मेरे साथ ध्यान से जुड़े रहने का काम। ओके, देखो बच्चों, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल नया है और आपने अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, असाइनमेंट नंबर 30 आपको डालना है, चैप्टर नंबर 5 है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो ये सब मैंने लिख रखा है। तो बच्चों देखो, मान लो अगर मैं लिखता हूँ 2 और ऊपर लिख देता हूँ छोटा सा 5। ओके, तो इसका मतलब ये 25 नहीं है। अगर आप सोच रहे हो सर आपने 25 को इस तरह से क्यों लिख दिया है, तो बच्चों ये 25 नहीं है, ये 2 की पावर है एक्चुअल में। ये ऊपर जो 5 लिखा हुआ है ना, ये है 2 की पावर है। और ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना ग्रीन कलर में, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर इंडेक्स। आप कुछ भी कह सकते हैं, पावर कह लो, कम एक्सपोनेंट कह लो, इंडेक्स कह लो, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। और जो नीचे जो हमारा नंबर होता है उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है, बेस यानी आधार, ठीक है। जो हमारा आधार है, जो हमारा बेस है, वो हमारा नीचे रहता है, और उसके ऊपर जो रहता है वो हमारी पावर या एक्सपोनेंट रहती है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे इसको डॉट डॉट से सर्कल बना करके और ऐसे दिखाया हुआ है, और इधर दूसरा सर्कल बना करके इसको दिखाया हुआ है। तो इसको जब हम रीड आउट करते हैं तो कैसे इसको रीड आउट करेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे इसको बोलेंगे, तो वो आप देखिए। इसको हम बोलेंगे 2 रेज्ड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप, 2 रेज्ड टू द पावर 5, 2 रेज्ड टू द पावर 5। ओके, तो मान लो यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता, मैं यहाँ पे लिख देता 10 की पावर, ऊपर लिख देता 2, तो बोलता मैं 10 रेज्ड टू पावर 2। ओके, तो इस तरह से इसको हम रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात आती है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर मैंने 2 की पावर 5 लिख रखा है, 2 रेज्ड टू द पावर 5 लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है। तो बच्चों इसका मतलब होता है, देखो ध्यान से, अगर मैं लिखता हूँ 2 रेज्ड पावर 5, ओके, तो इसका मतलब है कि जो 2 है वो कितनी बार है, 5 टाइम्स है। 2 जो है आपको 5 टाइम्स लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 बार हो गया, 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 5, 2 रेज्ड टू पावर 5, इसका मतलब है 2 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इसका अगर मान लो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ओके, तो जिसका वैल्यू आ रहा है निकल करके 32। गॉट इट। तो ये 32 जो आया है ये है इसकी वैल्यू। तो ये जो है ना बच्चों, ये जो 32 आ रहा है निकल करके, इसको हम कहते हैं वैल्यू। क्या कहते हैं इसको, इसको वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो मैंने इसको ओपन करके लिखा हुआ है, इस तरह से खोल के लिखा हुआ है, ये है इसका मीनिंग, इसका जो मतलब है वो, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं कुछ और भी एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं लिया 6 रेज्ड पावर 3, 6 रेज्ड पावर 3, 6 रेज्ड टू द पावर 3। तो इसका मतलब 6 को हमें कितनी बार लिखना है, हमें 6 को 3 टाइम्स लिखना है। ओके, तो इसका मतलब हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, तो 6 6 या 36, और 36 का 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आएगा आपका 216, ठीक है। तो ये आपको इधर लिखना है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वेरी सिंपल। ओके, तो ये आपको बच्चों अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। इसके अलावा मैं कुछ और भी एग्जांपल्स आपके बुक की जो एग्जांपल्स है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो, आप देख रहे हो
ये टेबल बच्चों आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, ठीक है। यानी ये नोट करेंगे जो मैंने अभी आपको समझाया वो तो नोट करना ही करना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको ये दूंगा मैं करने के लिए होमवर्क में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, मतलब जैसे 2 की पावर 6 है, ओके, या -5 की पावर 4 है, या -2 की पावर -1 की पावर 2 है, इस तरह से यहाँ पे लिखी हुई हैं और इधर इनका मीनिंग है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो 2 रेज़ पावर 6, 2 रेज़्ड टू पावर 6, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 को आपको 6 टाइम लिखना है, ओके। इधर लिखा हुआ है एक्सपोनेंट, तो बच्चों इसमें जो है एक्सपोनेंट कौन सा है 6, तो हमने 6 लिखा। अच्छा बेस कौन सा है 2, तो हमने यहाँ लिखा। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करके, वो हमने यहाँ 64 लिख दिया, राइट। ऐसे ही -5 की -5 रेज्ड टू पावर 4, तो इसका मतलब है कि -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 आपको 4 टाइम लिखना है। तो इसमें एक्सपोनेंट क्या है हमारा 4 और बेस है हमारा -5। यस बच्चों, ये -5 है, ओके। बेस हमारा तो -5 लिखेंगे। इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 5 × 5 × 5 × 5 करेंगे तो 5 5 25, और 25 × 5 करेंगे तो 125, और 125 × 5 करेंगे तो 625। अच्छा 625 प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ये देखने के लिए आपको ये देखना है कि जो हमारा अगर अंदर माइनस है, अगर हमारा बेस माइनस का है और पावर उसकी एक इवन नंबर है, हेलो ध्यान से सुनो, रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारा बेस माइनस का है, अगर हमारा बेस नेगेटिव है और उसकी पावर जो है वो एक इवन नंबर है, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। और अगर हमारी पावर जो है ऑड नंबर है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं -2/3 रेज़्ड पावर 3 है, तो इसका जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 3 जो है वो क्या है, ऑड है। समझ में आ रहा है? अच्छा तो बाकी देखो -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 मतलब -1 × -1, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा बच्चों, है ना, क्योंकि 1 का × 1 से करेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा 1/4, 1/2 इसकी पावर 4, तो इसका मीनिंग निकालेंगे तो बेटा 1/2 को हमें 4 बार लिखना है, 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, देखो ऊपर 1 × 1, ये तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, और 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। एक्सपोनेंट क्या है इसमें 4, और बेस क्या है हमारा 1/4। ऐसे नीचे वाले में बेस क्या है -2/3, तो हमने बेस में -2/3। इसका एक्सपोनेंट क्या है ऊपर पावर 3, तो हमने यहाँ लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, और 2 2 4 2 8 हमने यहाँ लिख दिया। अब माइनस वाला नंबर है और इसकी पावर क्या है, एक ऑड नंबर है, तो मैंने बताया था अगर माइनस वाले नंबर की पावर ऑड है, हेलो, माइनस वाले नंबर की पावर ऑड है तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, ओके। तो ये टेबल जो है बच्चों आपको अपनी फेयर नोटबुक में बनानी है, ओके। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो फिनिश होता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।